ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नया साल आ रहा है और नए साल में खुशियाँ भी आती हैं। लेकिन अगर हम ये दो काम कर लें तो पूरे साल हमारे पास सुख, शांति, धन की बारिश हो सकती है। हम प्रभु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आनंद भर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हर हर भक्ति ज्ञान चैनल। दोस्तों, जब भी नया साल आता है तो खुशी होती है और उस खुशी को हम अपने दोस्तों के साथ भी जाहिर यानी कि शेयर करते हैं। फ़ोन करके कहते हैं या फिर व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ मैसेज भेजते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारकबाद। दोस्तों, क्या वो खुशी पूरे साल हमें खुशी दे सकती है? नहीं। वो कुछ पल की खुशी है, पूरे दिन की। फिर वो दिन गया, नया साल का दिन गया, फिर कोई नहीं कहता कि नया साल मुबारक हो। क्या उससे हमारे जीवन में कुछ नया हुआ? क्या हमारे जीवन में कोई नई रोशनी, कुछ नया आनंद आ सका? नहीं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमें सुख के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। पूरे साल अगर सुख चाहिए तो जीवन में सिर्फ दो काम शुरू में जो बताए गए थे। पहला काम करना है, पुराना साल 2024 जा रहा है, इस 2024 में हमें जिस भगवान को भी मानते हैं, हम कोई भी भगवान हो, वैसे भगवान तो एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम उसे जिसकी भी नाम से हमें जानते हो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु और भी महादेव जी, किसी भी माता दुर्गा, शेरा वाली, जिस किसी भी को हम माने या फिर हनुमान जी को ही हम उसको ध्यान में रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस साल में जिससे भी कोई से भी गलती हो गई हो, भूल चूक अनजाने में, या फिर किसी का हमने मन दुखा दिया हो या ऐसी कुछ गलती हमसे हो गई हो तो प्रभु क्षमा करना। ये बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें लगता है प्रभु से तो हमें माफ़ी मांगनी ही है, लेकिन अगर हमें ध्यान है कि हमने उसका मजाक उड़ाया, उसे बुरा लगा, तो हम उससे भी हो सके तो माफ़ी मांगे, क्योंकि पुराना जाए नया आ रहा है। क्योंकि हमें अगले साल में अगर खुशियाँ लानी है तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके दिल पर कोई भी दाग ना रहे और वो हमें किसी प्रकार भावना से ना देख सके, बद्दुआ ना दे सके। ये बहुत ज़रूरी है खुशियाँ लाने के लिए, धन सुख प्राप्ति के लिए। दूसरा कार्य है प्रभु की भक्ति। हम सुबह उठें, प्रभु का नाम, जिस भगवान को भी जानते हैं हम, जिसको भी मानते हैं हम, जिसकी भी पूजा करते हैं हम, जो भी हम अपने भगवान को आराध्य समझते हो, उसी भगवान का नाम आपको सुबह मॉर्निंग में जब आपकी आँख खुल जाए, जब आपकी आँख सुबह खुल जाए तो आप प्रभु का, जैसे कि कोई सिमरन होता है या फिर कोई जाप होता है, वो जपें। और कम से कम आपको ये कम से कम 3 मिनट तक ये जाप करना है। लगभग 3 मिनट तक उसका जाप करें, भगवान का नाम लें और कहे प्रभु जो गलती है क्षमा करना और हमारे जीवन में सुख शांति देना। प्रभु खुश होगा तो जीवन में सुख बरतेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम ये प्रभु से मांग रहे हैं तो हमें किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, किसी की निंदा नहीं करनी है,
किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की इधर की बात उधर नहीं करनी है। हमें सिर्फ श्रद्धा भाव में रहना है। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हमारी अवस्था ऐसी नहीं है हम कि किसी कोई मदद कर सके, रुपए से, पैसे से या किसी और भी वस्तु देकर, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी के साथ गलत ना करें, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, परमात्मा भी हमारे साथ नहीं करेगा। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ से बच जाएंगे, फिर कोई हमारे बारे में भी सोचेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों, कभी तो हमें उसका दुख उठाना पड़ सकता है और हमारे सुख, शांति, धन उसमें जा सकता है। कभी हम क्रोध में आते हैं तो हमारा सुख, चैन ही चला जाता है। किसी से झगड़ा विवाद हो गया है, कुछ और कार्य हो गया या कोई घटना हो गई, कोई बीमार हो गया, उसमें हमारा धन चला जाता है। तीनों सुख, शांति और धन की बहुत ज़रूरत सभी को होती है। जिन घर में ये तीन चीज़ होते हैं उन घर में बरकत होती है और वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता, स्वर्ग जैसा ही होता है। तो हमें ये काम नहीं करने हैं। दो काम हमें कि इस साल हम जिससे भी गलती होगी माफ़ी मांग लें, किसी का हम आगे से बुरा नहीं करेंगे, संकल्प लेंगे कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली किसी की नहीं करनी, किसी को अपशब्द अपमान करके बेइज्जती किसी की नहीं करनी। सम्मान कर सकते हैं, सम्मान नहीं कर सकते तो बेइज्जती करने का भी हक नहीं। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। ऐसे ही हमें प्रभु परमात्मा की भी हमें ऐसे नाम सुबह जपना है और हम माफ़ी मांगनी है और बिना निंदा चुगली करे प्रभु का हमें ये जीवन जीना है। देखें फिर आपके जीवन में कितना खुश होगा। आप भला करोगे तो भला होगा, अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। हमें प्रभु परमात्मा का ध्यान लगाते हुए ऐसा ही जीवन बिताना है। फिर देखना कितना सुख, शांति रहेगा और धन भी बारिश की तरह बरसेगा। जब किसी के मन में ईर्ष्या नहीं रहेगी, नफरत नहीं रहेगी, वैर नहीं रहेगा, भले की कामना होगी, तो सुख शांति भी हमारे पास रहेगी। फिर हम कोई क्लेश नहीं कर पाएंगे, गुस्सा नहीं कर पाएंगे और धन की में भी बरकत रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? नहीं किया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। मैं मनीष, मिलते हैं ऐसी रोचक ज्ञान की बातों से और पाते हैं खुशहाल जीवन। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।